हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स आपके एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2024 के लिए जारी की गई है। आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है एयरफोर्स में, ये एलडीसी हिंदी टाइपिस्ट एंड ड्राइवर पोस्ट के लिए जारी की गई है। डिटेल्स और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगा। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कैसे आप इसमें ऑनलाइन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप कैसे यहाँ पर ऑनलाइन ही डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ से डाउनलोड करने के बाद अब आपको इसे फिल करना है और उसके बाद दिए गए एड्रेस पर आपको इसे सेंड करना होगा। अब बात करते हैं इसकी फर्दर प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन आईएएफ में। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, एलिजिबल इंडियन सिटीजन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स को चेक करना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है स्टेशन या यूनिट। अब यहाँ पर HQ वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली है। नीचे आने पर आपको HQ ट्रेनिंग कमांड यहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर देखिए यूनिट के नेम यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऐसे उसके बाद आपको फ्रेंड्स जिस भी यूनिट में आपको अप्लाई करना है उसके नीचे आपको पोस्टल एड्रेस दिए हुए हैं। जैसे अगर आप एलडीसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, मान लीजिए इस वाले एड्रेस पर, तो आपको कमांडिंग ऑफिसर HQ WAC सुबोटो पार्क न्यू दिल्ली पिन नंबर, इस पर आपको फॉर्म को सेंड करना होगा। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है आपको कहाँ पर आवेदन करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको दिए गए पोस्टल एड्रेस, जो भी ये पोस्टल एड्रेस आपको दिए गए हैं, इस पर आपको जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा। तो आपको इस तरह से यूनिट के नेम मिल जाएंगे और यूनिट नेम में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर कौन कौन से जो आपके यहाँ पर पोस्टल एड्रेस हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो वैकेंसीज की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है और साथ में इसके एलबीटी कंडीशंस की जानकारी मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड की हुई है। 12वीं क्लास पास आउट होना आपका ज़रूरी है एलडीसी या हिंदी टाइपिस्ट के लिए। और अगर ड्राइवर की बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास आउट होना आपका यहाँ पर ज़रूरी है। साथ में आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको मिलता है परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, मतलब ये फॉर्मेट है जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसे फिल कर सेंड करना होगा। अभी परफॉर्मा कहाँ मिलेगा, तो जैसे मैंने कहा jobrasta.com पर आप जाएंगे तो आपको इसका परफॉर्मा देखने को मिल जाएगा। इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए कहा गया है एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली टाइप इन इंग्लिश या हिंदी विद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, और इसके अलावा सेल्फ डॉक्यूमेंट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट से सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ एड्रेस एनवलप होना चाहिए जिसपे 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगा हो। एड्रेस जो है वो टाइप होना चाहिए इंग्लिश या हिंदी में। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर फिल करना है और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और आपकी कैटेगरी आपको मेंशन करनी होगी। अब देखिए ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा है जो आप यहाँ पर चेक कर रहे होंगे। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको बताना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए वैकेंसीज की डिटेल मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, मान लीजिए आप एलडीसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है एलडीसी जो है लिख देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको लिखकर शो कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पर एलडीसी या लोअर डिवीजन क्लर्क आप यहाँ पर लिख देंगे। इन यूनिट, अब कौन सी यूनिट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो HQ वेस्टर्न एयर कमांड न्यू दिल्ली, ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका जो फॉर्म है यहाँ पर आपको देखिए आपकी जो फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। और जब आपकी फोटोग्राफ आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, तो आप क्रॉस साइन यहाँ पर कर सकते हैं। क्रॉस साइन करने के बाद यहाँ पर है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आप एलडीसी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप पूरा यहाँ पर जो भी आपका एलडीसी का जो भी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर फुल फॉर्म है, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क है तो आप यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ब्लॉक लेटर्स में आपको आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ब्लॉक लेटर्स मीन्स आपके फ्रेंड्स यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में, तो आप यहाँ पर पूरा नाम आपका जो भी है वो आप यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में एंटर कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको जो फादर नेम है, यहाँ पर आपको फादर नेम एंटर करना होगा। तो आप अपना जो फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, तो सबसे पहले आप यहाँ पर डेट एंटर करेंगे कि आपका कौन सा डेट है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका मंथ एंटर करना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पर आपका ईयर एंटर करना होगा, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर क्या है वो आप जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एज एज ऑन द लास्ट डेट। तो आपकी फ्रेंड्स जो लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, उस डेट तक आपका जो एज है वो कितना है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको फ्रेंड्स एज कैलकुलेटर सर्च करना है गूगल पर और इसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर देखिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ सैंपल के तौर पर लिख रहा हूँ, आपकी जो भी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे और आप यहाँ पर एक जो आपका यहाँ पर जो डेट है लास्ट डेट है जो कि सितंबर में है 1 सितंबर 2024, आप इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। आपका एज क्राइटेरिया आ जाएगा 23 साल 1 महीना 22 दिन या जो भी आपका एज आता है और उस जानकारी को आपको यहाँ पर लिखना होगा। मतलब आपकी जो लास्ट डेट पर एज है वो इतनी है तो आप यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 23 जो भी आपको वहाँ पर मिला है वो आपको यहाँ पर इस तरह से जो वैल्यू मिली है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको शो कर रहा हूँ, आपको सही ढंग से यहाँ पर जो है टाइप करना है या लिखना है। इसके बाद है आपका एड्रेस। तो एड्रेस जो है ये है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो यहाँ पर देखिए जो पूरा एड्रेस है आपका वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका पूरा एड्रेस आप यहाँ मेंशन कर देंगे, आपको यहाँ पर देना होगा आपका पोस्ट ऑफिस, कौन सा पोस्ट ऑफिस आपका है। इसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। इसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा आपका स्टेट कौन सा है और आपका जो पिन कोड है वो क्या है। तो ये फ्रेंड्स आपका एड्रेस सेक्शन है। एड्रेस सेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको आपका पिन कोड मेंशन करना होगा। ये फ्रेंड्स प्रेजेंट एड्रेस है और नीचे आपको मिलता है परमानेंट एड्रेस। अगर ये सेम है तो आप सेम एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। इसके बाद आपकी कास्ट कौन सी है, मान लीजिए आपकी कास्ट यहाँ पर है ओबीसी, तो आपको फ्रेंड्स ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट भी सेल्फ अटेस्टेड करके अटैच करना होगा। आपकी फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, उसकी भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको देनी होगी। कोई फर्दर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आप किस कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं ये जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं और यहाँ पर ओबीसी की सीट है तो आप ओबीसी में आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए उस कैटेगरी में जैसे नीचे मान लीजिए यहाँ पर ओबीसी की सीट नहीं है तो आप ओनली जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर जनरल लिखना होगा। तो ये फ्रेंड्स आप चेक कर लीजिएगा आपकी जो कैटेगरी है जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं वो कौन सी है, जिसमें फ्रेंड्स आप जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, स्पोर्ट्स पर्सन है, पीएच कैंडिडेट है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। इसके बाद कोई ट्रेनिंग है या कोई एक्सपीरियंस आपके पास है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद है डोमिसाइल। तो फ्रेंड्स आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो फ्रेंड्स कहाँ का है वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। आपको इसे टाइप करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके आप सेंड करेंगे। इसके बाद अगर आप रजिस्टर हैं किसी भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप यस मेंशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर जो है नो कर देंगे कि आपका यहाँ पर कोई भी आपके पास नहीं है और यस को आप यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ मिलता है देखिए सिग्नेचर ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको जो है आपका सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी होगी जिस डेट पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कर रहे हैं 3 अगस्त को तो आप 3 अगस्त 2024 यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको डेट यहाँ पर मेंशन कर देनी होगी। इसके बाद नीचे आने पर ये ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए है तो आपको इसको कोई भी जानकारी फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे और यहाँ पर भी आपको देखिए जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड है इस पर आपको पेस्ट करना होगा आपका फोटोग्राफ और इसको फ्रेंड्स से क्रॉस साइन आपको करना होगा। यहाँ पर भी सेम आप पोस्ट ऑफ लिखेंगे, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको नाम देना है, फादर नेम देना है, आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देना है और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को और इस वाले ऑप्शन को 4th एंड 5th को आपको ब्लैंक छोड़ना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सिग्नेचर होंगे कंट्रोलिंग ऑफिसर के, तो आपको इसमें भी कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो छोटा सा फॉर्म है जो कि आपको फिल करना होगा, बेसिक जानकारी आपको फिल करनी होती है। अगर आपको ये वाला परफॉर्मा चाहिए जो परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन है तो आपको
यहाँ पर सेम आपको जानकारी में एंटर करनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटो को आपको जो फोटो लगानी है, सेम आपको यहाँ पर डाटा एंटर करना है, क्वालिफिकेशन देना है, कैटेगरी सर्ट कौन सा है, उसके बाद सेम आपका सिग्नेचर करना है, प्लेस और डेट लिखना है, नीचे आपको एक्नॉलेजमेंट कार्ड यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही फॉर्मेट मैंने आपको फ्रेंड्स प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasa.com पर, वहां पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म को फिल कर लेते हैं तो आपके दोनों ही पेज जब आप फिल कर लेते हैं तो इसके साथ आप अटैच कर लीजिएगा आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो डॉक्यूमेंट देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया जिसमें आपका 10 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप लगा सकते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन में 10th एंड 12th की मार्कशीट हो गई, या इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास कोई भी अदर स्पोर्ट्स का, एक्स सर्विसमैन का, पीएच का, ये कोटा का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आप दे सकते हैं। कोई टेक्निकल ट्रेनिंग है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर है तो उसका भी आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड करना होगा। साथ में फ्रेंड्स एक आपको देखिए, जैसे आपके पास एक तरह से यहाँ पर इस तरह का एक आपको सेल्फ एड्रेस एनवलप भी सेंड करना होता है। सेल्फ एड्रेस पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कहा है 10 रुपये का पेस्ट करना होगा आपको पोस्टल स्टाम्प। तो इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए, क्योंकि कहा गया है सेल्फ एड्रेस एनवलप, तो आपको यहाँ पर देखिए 2 लगाकर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका नाम लिख देना है और उसके बाद पूरा एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। यह आपका सेल्फ एड्रेस एनवलप होगा और इस पर ही फ्रेंड्स यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर आपको 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लेना है, जो टिकट होती है डाक टिकट 10 रुपये की, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको उसे यहाँ पर जो है पेस्ट करना होगा, तो आप यहाँ पर उसे पेस्ट कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो सेकंड जो आपको यहाँ पर देखिए देना है एनवलप, वो फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा रहेगा और इस बड़े वाले एनवलप पर आप जाएंगे और इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो कि सबसे पहले लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो कि आपको लिखा हुआ है पोस्ट ऑफ, पोस्ट कौन सी है आपकी एलडीसी या आपने जो भी टाइप आप कर रहे हैं, और उसके बाद आप लिखेंगे एंड कैटेगरी, और जो भी आपकी कैटेगरी है जैसे ओबीसी है तो ओबीसी आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो मैं आपसे सिर्फ गाइडलाइन आपको बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका एड्रेस देना है यहाँ पर, तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, और फ्रॉम लिखने के बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर एड्रेस आपको मेंशन करना है और यहाँ पर आप लिखेंगे 2। अब 2 में फ्रेंड्स कौन सा एड्रेस लिखना है, जो कि आपको यहाँ पर देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको शो किया था, जहाँ पर भी आप जिस एड्रेस पर आप इसे सेंड कर रहे हैं वो आप यहाँ पर इसे सेंड करेंगे, तो आपको यहाँ पर वो एड्रेस लेना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फ्रेंड्स सामने जो भी आपको जगह दी गई है वहाँ पर अफिक्स करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कहा गया है कि ड्यू डेट के बाद आपका अगर फॉर्म है जो पहुँचता है तो वो फ्रेंड्स यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जैसे भी सेंड करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं, लास्ट डेट से पहले आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को भी एक बार ज़रूर पढ़ लें। मल्टीपल फॉर्म को अगर अप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीपल फॉर्म के लिए भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे कहा गया है सेपरेट फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करके सेंड करना होगा, तो आप सेपरेट फॉर्म को अलग अलग यहाँ पर सेंड कर सकते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट माना जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कि फ्रेंड्स एयरफोर्स ग्रुप सी का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।